ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच अहम जानकारी रायबरेली से आपको हम बताते हैं, जहां पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। तो रायबरेली से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं ग्रामीणों ने। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मलेरिया थाना क्षेत्र के मैनूपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनूपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो दर्जनों ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार किया गया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं ग्रामीणों ने। रायबरेली से बड़ी जानकारी, मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनूपुर गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर, मलेरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। और 4 चरण के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा अनुमान सही था, लेकिन हमारे अनुमान से ज्यादा जनता जनार्दन का संकल्प ज्यादा मजबूत था, जो हमें 4 चरण में नजर आया है। और उसमें उड़ीसा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उड़ीसा से बाहर निकलते हैं। आपका जो 400 का लक्ष्य है, उसमें दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो राज्य हैं, उनमें जीतना बहुत अहम हो गया है आपके लिए। तो बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा, उसको मिलाकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और रहेगी इनको जीतने के लिए? एक तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए समान है। फिर एक बार मोदी सरकार, और 4 जून 400 पार, तो उसमें कोई राज्यवार कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाया गया है, और थोड़ा मैं ज्यादा समय ले लूंगा आपका, लेकिन मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। सालों से हमारे देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, जो भांति भांति के नैरेटिव गढ़ती है और देश को गुमराह भी करती हैं, देश को तबाह भी करती हैं, और वो लंबे अरसे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मान्यता थी कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, भाजपा गांव की भी पार्टी है। फिर नैरेटिव गढ़ा गया कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता, 25-30 साल से वहां सत्ता में है। महाराष्ट्र में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार 3 बार 4 बार से सत्ता पर हैं। हम कर्नाटक में राज कर चुके हैं। हम आंध्र में कभी पार्टनर रह चुके हैं। हम आज पुडुचेरी में ऑलरेडी सरकार में हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ। फिर एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पुरुष केंद्रीय सोच वाली पार्टी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा विमेन हमारे कार्यकाल में जीत करके आई, और उसमें भी सबसे ज्यादा विमेन एमपी हमारे कार्यकाल में बने। हमारी सरकार के संबंध में हमारी पार्टी के लिए कहा गया कि तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। आज सबसे ज्यादा दलित एमएलए एमपी बीजेपी के, सबसे ज्यादा आदिवासी एमपी एमएलए बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमएलए एमपी बीजेपी के। तो एक जानबूझ करके भ्रम फैलाए रखा हुआ है। वैसा ही एक भ्रम है कि हम साउथ में नहीं है। 2019 के चुनाव
नरेंद्र मोदी को। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। जिलाधिकारी आवास के पास में अवंतीबाई चौराहे पर बने पिंक बूथ पर सुबह से ही वोटों की लाइन लगी हुई है और हर उम्र और हर वर्ग के लोग मतदान करने आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। देखिए, सुरक्षा पे माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस और केंद्रीय सैनिक बल लगाया गया है। पुलिस की विभिन्न प्रकार की पार्टियां मोबाइल रहकर इस समय भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं, जिससे मतदान करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कुछ संवेदनशील स्थान है, उन पर क्या जनपद में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उसके लिए केंद्रीय सैनिक बल और विभिन्न प्रकार की पुलिस की क्लस्टर मोबाइल जोनल सेक्टर सब भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर। हम अवंतीबाई चौराहे के पिन बूथ पर खड़े हैं। यहाँ चर्चा करते हैं मतदान जो डाल के आई महिलाएं उस टाइम से। आप मतदान करके आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो रही है और खुशी इस बात की हो रही है कि मतलब ये वोट देने का अधिकार हम लोगों को हमारे देश में लोकतंत्र है और अपनी सरकार हम स्वयं चुनते हैं, अपने मन से चुनते हैं। इसी तरह के अंदर राज्य शहर के पिंक बूथ पर अवंतीबाई चौराहे पर पहली बार मत करके आई हैं, चर्चा करते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और सबको वोट करना चाहिए। ऐसा सब सोचते कि वोट मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन सबको वोट की जाके जिताते हैं, किसी पार्टी को हराते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता पवन तिवारी ने लखनऊ में मतदान स्थल पर जाकर जायजा लिया है, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चुनाव 2024 का 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको दिखा दें, इस समय मौजूद हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट के आदर्श मतदान केंद्र लखनऊ पब्लिक स्कूल पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं उनमें सुबह से ही काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जो भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है उसको देखते हुए जो मतदाता है वो चाहते हैं कि सुबह सुबह ही उनका वोट पड़ जाए और जो भीषण गर्मी है उससे उनको जो है उसमें परेशान ना होना पड़े। बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ पर मतदान कराने के लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है। बात की जाए सुरक्षा की, तो यहाँ पर अर्धसैनिक बल के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान भी मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं। मतदाताओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो भीषण धूप है उसके लिए टेंट की व्यवस्था भी की गई है। साथ साथ बात की जाए तो कुछ मेडिकल की दवाइयों की भी यहाँ पर व्यवस्था है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो उसके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई गई है। अब बात की जाए मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर लगभग 27 लाख से ज्यादा वोटर हैं और पिछले दो चुनावों की बात की जाए तो 2014 में और 2019 में यहाँ पर जो निवर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, वो चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो आर.के. चौधरी जो कि यहाँ पर पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। तो कुल मिलाकर कड़ा मुकाबला है और ये वीआईपी सीट है। यहाँ पर मेयर सुषमा खरगवाल अब से कुछ ही देर बाद वोट डालने पहुंचने वाली हैं। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का हालिया बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बयान। सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान पर जनता साथ नहीं देगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा था कि साफ तौर पर उन्होंने ये बातें, जब वो रायबरेली पहुंचे तो कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। और उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी के इस बयान पर जनता उनका साथ नहीं देगी। सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान पर जनता साथ नहीं देने वाली है, सारी बातें कहते हुए नजर आए हैं दिनेश प्रताप सिंह। सोनिया, प्रियंका चली गई, राहुल भी जा रहे हैं। तो अहम खबर रायबरेली से आपको हम बता रहे हैं, रायबरेली में कमल खिल रहा है। दिनेश प्रताप सिंह की ओर से साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वो इनके सामने कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली में आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मोदी जी के भरोसे को रायबरेली में बढ़ाया है और आज रायबरेली के पूरे गांव गली में सब जगह मजबूती के साथ कमल खिल रहा है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है ये मेरा तो कोई काम नहीं लगाया गया होगा और मैं समझता हूँ ये सभी कोई जानता है। मुझे तो वायनाड की दूरी नहीं पता है और मुझे वायनाड जाना भी नहीं है।
अब राहुल जी अमेठी से छोड़े, वायनाड चले गए और रायबरेली से छोड़ के फिर वायनाड जाना होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि इनको किलोमीटर बता दिया जाए कि रायबरेली से कितनी दूरी है। रायबरेली की जनता जाने। पहली बार तो आप सबने देखा कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली में रोड शो की अनुमति मांगी, अनुमति मिल भी गई और फिर पलायन कर गई। जैसे सोनिया गांधी बिना चुनाव लड़े चली गई, वैसे बिना रोड शो किए प्रियंका गांधी चली गई और मैं समझता हूं शाम तक राहुल गांधी भी चले जाएंगे। जाने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे। रायबरेली का सेवक रहेगा, रायबरेली की सेवा करेगा, जन जन की सेवा करेगा, गांव गली की सेवा करेगा और यही उपलब्ध रहेगा 24/7। आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मोदी जी के भरोसे को रायबरेली में बढ़ाया और आज रायबरेली के पूरे गांव गली में सब जगह तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान पर जनता उनका साथ नहीं देने वाली है। और सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे लखनऊ से, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है और उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, केवल यही मिलेगी। आपके साथ 4 लोगों में तो लखनऊ से तस्वीरें, जहां 5वें चरण के तहत आज सुबह वोटिंग की शुरुआत हो गई और अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मतदान जारी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपने देखी, दिग्गजों की किस्मत यहां पर ईवीएम में कैद होगी। देश में 5वें चरण का मतदान जारी है। तो देखिए, 5वें चरण में कुछ अहम सीटों पर मतदान हो रहा है। उनमें से एक है रायबरेली, जहां पर एक तरफ इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। और आज वोटिंग के दौरान हमारे संवाददाता ने खुद वहां पर जायजा भी लिया है, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। रायबरेली जिले में आज 5वें चरण का मतदान होना है और इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के गोरा बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर के सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम रायबरेली के गोरा बाजार के बूथ में हैं, जहां पे अभी कुछ ही समय बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, जिसके लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, पीएसी बल की भी तैनाती की गई है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो सके उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये पोलिंग बूथ के अंदर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय बाद अभी मतदान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सभी कार्य जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से की जा रही है। देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ यहाँ पे पीएसी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि रायबरेली से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो दिनेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वहीं कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को रायबरेली में प्रत्याशी बनाया गया है। तो रायबरेली का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प देखने वाला होगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली।
तो आपको बता दें कि रायबरेली में देखिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने है। केशवानंद हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशवानंद, दिनेश प्रताप सिंह आज भी कहते हुए नजर आए कि कमल ही खिलेगा, सोनिया प्रियंका चली गई, राहुल भी चले जाएंगे, और उन्होंने भावनात्मक बयान को भी आड़े हाथों लिया है। केशवानंद बनाए गए हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो दिनेश प्रताप सिंह बनाए गए हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह अपना मतदान करने पहुंचे थे, तभी उन्होंने गांधी परिवार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने सोनिया गांधी की भावनात्मक साथ नहीं देगी, सोनिया गांधी चली गई हैं, प्रियंका गांधी चले गए हैं, वैसे ही राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चले जाएंगे और रायबरेली में कमर खिलने का काम करेंगे। क्योंकि देखा गया था बीते दिनों सोनिया गांधी रायबरेली आई थी, जहां पे उन्होंने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया था। तब सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं रायबरेली की जो जनता है वो उन्हें राहुल गांधी अपना बेटा को सौंप रही हूँ। तो उसी भावनात्मक जो बयान था, उसी बयान को लेकर के जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोला है, जिसके बाद रायबरेली में जो राजनीति वो काफी गर्म देखने को मिलेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर राजनीति तेज हो गई है और दिनेश प्रताप सिंह आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी को, और साथ ही गांधी परिवार को लेकर भी उनकी ओर से हम बातें करेंगे। शुक्रिया आपका केशवंत हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और आज 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, आज यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो देश में 5वें चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि आज लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है और दिनेश शर्मा जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त हमारे संवाददाता दीपक ने उनसे खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। 5वें चरण का मतदान हो रहा है और बात की जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की, तो उन्होंने भी वोट कास्ट किया। क्या कहेंगे सर, आज आपने मतदान किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? मतदान पहले हो, ये हर नागरिक का कर्तव्य है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो देखने वाला है और जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा उतनी बड़ी लीड से राजनाथ सिंह जी यहाँ पर जीतने वाले हैं। और वह तो मैं कहूँगा कि भाजपा में पूरा भारत का परिदृश्य है। अभी मैंने हर तमाम प्रदेशों का हालचाल लिया है, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया है और मुझको देखकर खुशी है कि कई स्थानों पर तो विपक्ष के बस्ते तक नहीं लगे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि भाजपा में पूरा भारत हो चुका है। सर, बात की जाए जिस तरह से प्रतिशत की, तो लगातार कई चरणों में देखा गया आज का प्रतिशत अच्छा होगा। बीजेपी की जीत महाराष्ट्र में बम बम बोल रहा है महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनका खास तौर से कहना है कि इस बार भारत में बड़े अंतर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिर आ रही है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। और लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है। इस दौरान यूपी सरकार में चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। तो आज मतदान में बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा वोट डालने के लिए पहुंचे। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है मतदान का, जिस दिन हर एक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने की पहल करता है। वो कैसी सरकार चाहता है, वो सरकार जो कि उसके नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसके लिए विकास के नए आयाम खोले, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेहतर सड़क, रेलवे और हर तरह की सुविधाएं और दुनिया में अपने देश को आगे बढ़ाने का। तो इसको करने के लिए हर नागरिक का अपना अधिकार होता है। आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने पूरे परिवार के साथ आकर के यहाँ पे मतदान किया
क्योंकि ये हमारा पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और यही मैं अपने सारे साथियों से, सारे भाई बहनों से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलिए। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, आप निकलिए और जरूर मतदान करिए, क्योंकि ये आपका एक मत का योगदान आपकी सरकार बनाने में बहुत बड़ा ये मदद करेगा। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, जहां पर एलडीए उपाध्यक्ष चंद्रमणि त्रिपाठी ने भी वोट डाला है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मॉन्टेसरी स्कूल में जाकर मतदान किया है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आईएएस चंद्रमणि त्रिपाठी ने भी वोटिंग की है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर लखनऊ से खबर, एलडीए उपाध्यक्ष चंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से भी वोट डाला गया है। एलडीए वीसी ने भी मतदान किया है, मॉन्टेसरी स्कूल में जाकर वोटिंग की है। आईएएस चंद्रमणि त्रिपाठी ने भी वोट डाला। और सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपना वोट डालें। एलडीए की तरफ से क्या आइडियल मतदान सेंटर बनाया है, पानी पीने की, छाछ की और सब व्यवस्था है। सभी से अनुरोध है कि अधिकतम संख्या में वोट डालें। और अगली खबर आपको ललितपुर से बताते हैं। इस बीच ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पट ने भी मतदान किया है। तो ललितपुर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राज्य मंत्री की ओर से भी वोटिंग की गई है। मनोहर लाल पट ने पत्नी के साथ मतदान किया है। तो पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे मनोहर लाल पट, और जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। तो जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की गई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनोहर लाल पट ने पत्नी के साथ मतदान किया है। पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे मनोहर लाल पट, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लोगों से भी बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेने की बात कही गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ललितपुर से खबर, राज्य मंत्री मनोहर लाल पट ने वोटिंग की है, पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों से भी उन्होंने वोट डालने की अपील की है, बड़ी जानकारी। और अगली खबर जालौन से आपको बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी जालौन से सामने आ रही है, जहां 5वें चरण का मतदान जारी है। तो जालौन से बड़ी खबर, 5वें चरण का मतदान जारी। डीएम राजेश कुमार पांडे ने मतदान किया है। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने भी मतदान किया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जनता से मतदान करने की अपील की है। जालौन में 5वें चरण का मतदान जारी है। तो जालौन में 5वें चरण का मतदान जारी, डीएम राजेश कुमार पांडे ने मतदान किया है। और पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने भी मतदान किया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जनता से मतदान करने की अपील की है। तो जनता से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। जालौन से खबर, 5वें चरण में मतदान
जारी है। जालौन में भी वोटिंग सुबह 7 बजे के साथ ही शुरू हुई और आम जनता लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रही है। और इस बीच लखनऊ में राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना? ठीक है। क्या उम्मीद है बीजेपी को सर? पांचवा चरण है, क्या उम्मीद है बीजेपी को? कैसा जा रहा है? अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। मैंने अब सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, प्लीज थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ। ले दिखा दो भाई सब। चलिए, लो वैसे कर लिए। नीचे कर लो। हाँ, ये हो गया, हो गया, हो गया, आ गया। धन्यवाद, थैंक यू। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे लखनऊ से, जहां पर मतदान खुद भी करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही अपील करते हुए भी नजर आए हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। लखनऊ की जनता ने यह संकल्प किया है कि अब की बार 5 लाख पार, और निश्चित रूप से जब 400 खिलते कमल माननीय मोदी जी के लिए जाएंगे तो एक चमकता दमकता कमल इस लखनऊ से मिलेगा। एनडीए के विपरीत इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 140 से ऊपर नहीं हो पाएगा। आप उनकी आईडी क्या करना है? आईडी हटाओ। में हमें 3 सीटें दे रहे थे और फुल मेजॉरिटी के साथ बनाई थी, और केंद्र में भी इस प्रकार आप कहाँ हो? अच्छा मैडम साथ में, आप इधर आओ। रुझान पता चल रहा है। भैया वो रिपोर्टर है। मेजॉरिटी। अरे मैं जानता हूँ रिपोर्टर है भाई, मैं जानता हूँ भाई। क्या कहेंगे आज आप 400 पार का नारा दिया, क्या कहेंगे? जो रुझान हमें पूरे लखनऊ से, हाँ मैं हूँ पीछे भाई कोनों से प्राप्त हो रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि एक फुल मेजॉरिटी वाली लो सिंगल हमारी सरकार बनने जा रही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज मतदान और ये संदेश क्या? लोकतंत्र को मजबूत करने का मताधिकार एक जरिया है। मैं लोगों से अपील करता हूं ज्यादा से ज्यादा निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। मैं देख रहा हूं लोगों के मन में उत्सुकता है, एक विकसित भारत के संकल्प को लोग पूरा करना चाह रहे हैं और वोट उसका एक सशक्त माध्यम बनेगा। और जिस प्रकार का रुझान मुझे दिखाई पड़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पुनः केंद्र की सत्ता में वापस आ रहे हैं।
अमेठी और रायबरेली की लड़ाई भी बड़ी कही जा रही है, आपको लगता है ये बड़ी है? मैं अमेठी होकर आ रहा हूं, मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ी मार्जिन से हमारी बहन स्मृति ईरानी जी सदन पहुंचने वाली हैं। रायबरेली में भी एक बहुत बड़ा रुझान, जिस प्रकार से आज वो वायनाड में अविश्वास का उनके अंदर भाव है राहुल जी के अंदर, उसी प्रकार से वहाँ के रायबरेली के कार्यकर्ताओं में भी राहुल जी के प्रति अविश्वास का भाव है कि वह रायबरेली टिकेंगे कि नहीं। तो इसलिए वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ वापस आ रही है। 4 चरणों के बाद से जो है बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं अभी भी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। मैं इस स्कॉलर्स होम के बूथ के बाहर मैं खड़ा हुआ दिख रहा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूं लंबी कतार दिख रही है। बढ़िया परसेंटेज जाएगा, पिछली बार के आंकड़े से हम ज़्यादा मत प्रतिशत यहाँ पर गिरा पाएंगे। वो कहीं भी गर्मी ने किसी प्रकार की नरमी आने नहीं दी है, लोग बहुत मजबूती से बाहर आ रहे हैं। 5 लाख का जो आपको वादा था वो 5 और आप कह रहे हैं गर्मी में गर्मी लाने नहीं दी, आपने किस मंशा से? मैं एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो हर एक भारतीय चाहता है कि भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हो। हमारा नाम केवल विश्व में नहीं, आज तो चंद्रमा पर भी शिव शक्ति के रूप में विद्यमान है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सांस्कृतिक पहचान। लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी और युवा नेता नीरज सिंह जो है यहाँ पर मतदान करने के बाद से यहाँ पर आए हुए हैं और मतदान करने के बाद से जो है अब जो है यूथ को पूरी तरीके से मजबूत करते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं और तरह चीजों की जो है जो बंद बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लखनऊ में है आप। और भैया क्या हाल चाल सब लोग? भैया एकदम रुको। अरे भाई किसी कर लो भाई, ये क्या तरीका भाई? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना, ठीक है। आज अब देखिए फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। थोड़ा हो जाओ। जिस प्रकार की मैं भीड़ देख रहा हूं, यह गर्मी किसी के अंदर किसी प्रकार की भी नरमी नहीं आने दी है। लोग बाहर निकल रहे हैं और पिछली बार से कहीं ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। लखनऊ की जनता को मैं साधुवाद देता हूं और बाकी जो लोग घरों में हैं मैं उनसे अपील करता हूं वो बाहर निकलें और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग करके अपनी भी सहभागिता वो सुनिश्चित करें। जीत का मार्जिन राजनाथ सिंह का क्या होने वाला है? 5 लाख पार होगा इस बार? देखिए, राष्ट्र में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार और लखनऊ बोले 5 लाख पार। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप अभी राजनाथ सिंह के साथ क्या कहेंगे? लोगों की मैं देख रहा हूँ, लोगों के अंदर उत्सुकता है, लोग बाहर निकलकर कतार लगी हुई है सारे हमारे पोलिंग बूथ पर और हर व्यक्ति आज एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी को पुनः सत्ता में चाहता है। हमारे प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में वापस आए और लखनऊ ने भी जो विकास कार्यों को देखा है जमीनी स्तर पर करीबन 54,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, इन सबको मद्देनजर करते हुए जो रुझान नजर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ माननीय राजनाथ सिंह लखनऊ की सीट को पुनः जीतेंगे और माननीय मोदी जी फिर से मोदी सरकार वाले संकल्प को हमारे कार्यकर्ता पूरा। मार्जिन क्या रहने वाला है राजनाथ सिंह? देखिए, हम तो जनता की आवाज बन गई है। पहले कार्यकर्ताओं ने संकल्प को लिया था कि अब की बार 5 लाख पार या लखनऊ करेगा। 3,48,000 का पिछली बार का मार्जिन था। 2000 लगाना नहीं, 5 लाख पार करेगा। अमेठी रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? अमेठी मैं होकर आया हूँ, बहुत मजबूती से हमारी बहन स्मृति ईरानी जीत रही हैं और कांग्रेस के रायबरेली के कार्यकर्ताओं में बहुत अविश्वास का भाव है। वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। वह यह मानते हैं कि जैसे राहुल जी अमेठी छोड़ गए, आगे आने वाले समय में अब वायनाड में उनकी स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है, तो वो रायबरेली में
अपना आशियाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहाँ की जनता उनको पहचान चुकी है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी लोग मिलकर रायबरेली में उनको इस बार सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं वोट डाल के, आज अपने वोट किया है, क्या मार्जिन होने चाहिए? बहुत लोगों का रुझान, लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से ज्यादा की यह जीत लखनऊ में सुनिश्चित हो रही है और आश्चर्यजनक रूप से आज मैं देख रहा हूं कि हर एक वर्ग पंथ ऊपर उठकर फिर से उस गंगा जमनी तहजीब वाले लखनऊ के मार्ग पर चल पड़ा है और सभी वर्गों का जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम दावे के साथ कहते हैं 5 लाख पार के उस आंकड़े को हम जरूर प्राप्त करेंगे। 4 चरणों के चुनाव के परसेंटेज की बात करें, इस बार परसेंटेज 2 घंटे का देखा गया तो बड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रुझान नजर आ रहा है और ये मैं देख रहा हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लोग इस गर्मी में भी अपने अंदर किसी प्रकार की नरमी नहीं आने दे रहे हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि लखनऊ के इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट इस बार होगा और इसका संदेश राष्ट्र के दूसरे कोने में जहां आगे चुनाव होने हैं वहां पर भी जाएगा। लोग निकलें, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मताधिकार का। बरेली और अमेठी सीट को कैसे देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब प्रचार? अमेठी तो मैं स्वयं होकर आया हूं, बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हमारी बहन स्मृति जी जीत रही हैं और रायबरेली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल जी के प्रति अविश्वास का भाव है कि जिस प्रकार से वो अमेठी छोड़कर चले गए वो बाद में रायबरेली भी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमारे दिनेश प्रताप जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत लोगों के मन में भाव भी, उन्होंने काम भी किया हुआ है और बहुत अच्छे मार्जिन से वो अभी जीत के जाएंगे। हमारे साथ में नीरज सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से मतदान हुए हैं, उस मतदान परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिस तरीके से परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ है पहले चरण के और दूसरे तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं इस बार जो है 2 घंटे के जो परसेंटेज वो बढ़ाता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ रायबरेली अमेठी सीट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।